Hello friend, good morning. Welcome to my YouTube channel. How are you? I think everything will be going on properly. Your study will be going on regular. According to your desire, I have changed the blackboard. आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैंने सैमपट को चेंज कर दिया। आप लोगों ने कहा था कि सैमपट में थोड़ा सा चमक आ रही है, तो मैंने इसको हटाने का प्रयास किया और मैंने ब्लैकबोर्ड भी चेंज कर दिया। अब तो जहाँ है कि हमें लग रहा है कि आप लोग को सब कुछ ठीक दिखाई पड़ेगा। तो गाइज आज हम यूज में अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। आज की यूज में मैंने अबाउट टू को सेलेक्ट किया है। अबाउट टू जब किसी कार्य को हम करने ही वाले हों या करने की दशा में हों, जैसे कोई कार्य अब हम बोलें कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ या मैं स्कूल जाने वाला ही हूँ, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, अब वह बैठने वाला है। इस तरह से वाक्य अगर वाला, वाली, वाले शब्द के अर्थ में आ जाता है तो वहाँ पर हम ये अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ही अच्छा सेशन है आज का, थोड़ा-सा गौर करिएगा। अपना कलम, कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत न होने पाए, और नोट्स भी करते जाइएगा ताकि मैं जो भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ जाए। जब भी बैठा करिए हमारे सामने ब्लैकबोर्ड के सामने, मोबाइल के सामने, तो कॉपी लेकर बैठा करिए। हमारा यही सजेशन रहेगा आप लोग को, ताकि कोई प्रॉब्लम न होने पाए, इसको आप नोट डाउन भी करते जाइए। तो आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। अबाउट टू वाला, वाली, वाले के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसको अगर हम फार्मूला के रूप में अगर हम बनाने का प्रयास करें तो पहले इसमें रहेगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर, मतलब इसमें वर्ब टू बी का प्रयोग रहेगा। फिर अबाउट टू का प्रयोग रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस शेष रहेगा। ठीक है, तो गाइस देखते हैं हम। अब हमने थोड़ा सा एग्जांपल में लेना चाहूंगा, तब इसका मैं अच्छे ढंग से समझ पाएंगे इसको। हम एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे जैसे वह विद्यालय जाने ही वाला है। वह विद्यालय जाने ही वाला है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वह विद्यालय जाने वाला है। इस तरह का जब अनुवाद हम करेंगे तो हमने बताया था कि यह किसी भी टेंस में बन सकता है, प्रेजेंट में बन सकता है, फ्यूचर में बन सकता है, और कंटीन्यूअस में बन सकता है, पास्ट में बन सकता है। तो इसमें खासकर इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे, तो हम इसमें बस यही वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही मान के लिए इसको देखिए, वह विद्यालय जाने ही वाला है, तो इसका बनेगा ही इज अबाउट टू गो। ही इज अबाउट टू गो टू द स्कूल। वह विद्यालय जाने ही वाला है, इज अबाउट टू गो टू द स्कूल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका अब हम बात कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का चुनाव करेंगे। ही, सी, इट रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे और वाज का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस रहेगा वाज, और प्रेजेंट रहेगा तो इज रहेगा। मैं के लिए आई एम का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। दे हुआ, वी हुआ, दीज, दोज हुआ, इसके साथ प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हमेशा, इसके बाद अदर वर्ड या शेष रहेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो वी आर अबाउट टू रीड। तो आपने देखा हमने क्या किया कि वी आर अबाउट टू रीड। और हम थोड़ा सा पास्ट टेंस में लेने का प्रयास करेंगे, जैसे गाड़ी प्लेटफार्म पर आने वाली थी। मैं तीसरा एग्जांपल लेना चाहूंगा कि गाड़ी या रेलगाड़ी लिख दे रहा हूं। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आने वाली थी। पास्ट टेंस में मैंने ले लिया। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आने वाली थी, इसका बनेगा कि द ट्रेन वाज अबाउट टू कम
ऑन द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन वाज अबाउट टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। हमने पास्ट टेंस में ले लिया इसका एग्जांपल और प्रेजेंट में ले लिया। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी कार्य को हम वाला वाली के अर्थ में प्रयोग करें कि हम करने वाले हैं, कोई कार्य करने वाले के रूप में हम प्रयोग करें, तो वहां पर क्या करेंगे, हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। कभी कभी देखिए दो सेंटेंस भी आ जाते हैं। दो सेंटेंस क्या आते हैं, जैसे वर्षा होने वाली थी कि हम घर पहुंच गए। वाला वाली के बाद अगर की आ जाता है तो इसके लिए हम दो सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, इसमें व्हेन का प्रयोग करेंगे। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। जैसे वर्षा होने वाली थी कि, सिर्फ पाचा नहीं है कि वाला वाली के बाद की जरूर आ जाएगा। वर्षा होने वाली थी कि हम घर पहुंच गए, अब इसमें जो पास्ट टेंस रहेगा उसमें क्या करेंगे, हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका अनुवाद बनाएंगे, वर्षा होने वाली थी, इसका बनेगा इट वाज। वर्षा के लिए आता है इट वाज अबाउट टू रेन, व्हेन वी रिच्ड होम, या हाउस भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने क्या लिखा, वर्षा होने वाली थी कि हम घर पहुंच गए। इट वाज अबाउट टू रेन व्हेन वी रिच्ड होम। हमने क्या प्रयोग किया, जब दो वाक्यों का प्रयोग होना पाया जाए तो क्या करेंगे, हम वाज वेयर के बाद अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, पास्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम मैच जीतने ही वाले थे कि बारिश होने लगी। ठीक है, हम मैच जीतने ही वाले थे कि वर्षा प्रारंभ हो गई, ठीक है भाई। मैंने क्या लिखा कि हम मैच जीतने ही वाले थे कि वर्षा प्रारंभ हो गई, या वर्षा शुरू हो गई, भी ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे तो हम मैच जीतने ही वाले थे, इसका भी प्रयोग करेंगे कि वी वेयर अबाउट टू विन मीन्स होता है जीतना, विन द मैच, MATCH, वी वेयर अबाउट टू विन द मैच। मैं थोड़ा सा इसको और गाढ़ा कर दे रहा हूँ, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। वी वेयर अबाउट टू विन द मैच when it began to rain, RAIN। बस इसमें खासकर हम दो तरह से ही प्रयोग करेंगे। जब दो वाक्यों का होना पाया जाए तो वहां पर व्हेन का हम प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ जो है की के अर्थ में आता है। ठीक है, उसका अर्थ क्या आएगा, व्हेन लगाएंगे हम, उसके बाद में की का अर्थ आता है। और सिंपल वाक्य रहेगा तो इस तरह से वाक्य हम प्रयोग कर सकते हैं। एक बार हम फिर इसको हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि वाला वाली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हिंदी वाक्य में किसी कार्य को शुरू करने वाले हों, जब हिंदी वाक्य में किसी कार्य को शुरू करने वाले हों या वाले थे के अर्थ में कोई चीज आए, तो उसको हम प्रयोग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी होता है वाला वाली। और इसका अगर हम फार्मूला के रूप में अगर प्रतिबद्ध करने का प्रयास करें तो क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज एम आर रहेगा या वाज वेयर रहेगा, प्लस वर्ब अबाउट टू का रहेगा, साथ में मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस शेष रहेगा। एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे वह विद्यालय जाने ही वाला है, इज अबाउट टू गो टू द स्कूल, या इज अबाउट टू गो टू स्कूल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही लगाइए या न लगाइए। दूसरा एग्जाम्पल में लिया कि हम पढ़ने वाले हैं, वी आर अबाउट टू रीड। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आने वाली थी, प्लेटफार्म पर
आने वाली थी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। द ट्रेन वाज अबाउट टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर मैंने लिखा वर्षा होने वाली थी कि हम घर पहुंच गए। इट वाज अबाउट टू रेन व्हेन वी रिच्ड होम। रिच ऐसा वर्ब है, इसके बाद कोई भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो कोई भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऐड नहीं लगा सकते और सब चीज का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, केवल यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और दूसरा एग्जाम्पल में है जैसे कि मैच जीतने ही वाले थे कि वर्षा प्रारंभ हो गई। इसका होगा वी वेयर अबाउट टू विन द मैच व्हेन इट बिगन टू रेन। अब हमें जहाँ तक समझ आ रहा है, आप लोग की टॉपिक की समझ आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल और लेना चाहेंगे, जैसे सूर्य निकलने ही वाला है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छठा वाक्य लेते हैं कि सूर्य निकलने ही वाला है। सूर्य निकलने ही वाला है, इसका बनेगा कि द सन इज अबाउट टू राइज, RISE, उदय होने वाला है, निकलने वाला है। इस तरह से इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। अब मैं 2 वाक्य आप लोग को देना चाहूंगा होमवर्क में, उसको लिखने का प्रयास करिएगा और हमको दीजिएगा जैसा हो। मैं होमवर्क में देना चाहूंगा, होम असाइनमेंट लिख रहा हूँ, SIGNMENT, होम असाइनमेंट में दे रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल मेरा रहेगा होम असाइनमेंट में, मेरी परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। मेरी परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी। और दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वह जाने ही वाली थी। वह जाने ही वाली थी कि वर्षा प्रारंभ हो गई। ठीक है गाइस, हमने 2 एग्जाम्पल दिया कि मेरी परीक्षा प्रारंभ होने वाली थी और वह जाने ही वाली थी कि वर्षा प्रारंभ हो गई। टॉपिक तो हमें जहां तक आ रहा है आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अबाउट टू का प्रयोग यही है, हम UJMR का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं आता है तो उसको भी दिखेगा, नहीं आगे क्या करेंगे हम, इसके बाद में वाज वेयर या के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। सब कुछ अगर इंट्रागेटिव वाक्य रहेगा, जैसे वह विद्यालय जाने ही वाला है, क्या वह विद्यालय जाने वाला है, बस इसको पहले कर देंगे, इज ही अबाउट टू गो टू स्कूल। ये सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसा कि मैं पहले से पढ़ाते आ रहा हूँ। हमें हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर अच्छे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और जो मैंने लिखा हो और इसको आप लोग अच्छे से बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तब फिर मिलेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों को भी बताइएगा, ताकि सब लोग अध्ययन करते रहें। शेयर करने का प्रयास करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी हो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं आप लोग। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, आप लोग को अपना कार्य करने की जरूरत है और पढ़ाई में लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।